यदि राहु आपके पंचम भाव में बैठे हैं और अगर आपको राहु की महादशा आती है तो राहु आपको क्या रिजल्ट देंगे, आज इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। राहु अगर किसी के भी पंचम भाव में बैठे हुए तो देखिए पंचम भाव से संबंधित जो भी एक्टिविटीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा तेजी ला देंगे। आपको पंचम भाव के कार्यों में बहुत ज़्यादा इल्यूजन की तरफ लेके जाते, बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करते हैं आपके मन में। और पंचम भाव बुद्धि का है तो आपकी बुद्धि को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले होंगे, आपको काफ़ी चतुर चालाक बनाने वाले होंगे। इसके अलावा आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी राहु की दशा में। लेकिन यहाँ पर राहु दोनों ही प्रकार के अच्छे और बुरे परिणाम दे सकते हैं। ज़्यादातर केस में अगर यहाँ पर राहु की फ्रेंडली साइन है तो निश्चित आपको परिणाम ज़्यादातर जो मिलेंगे वो आपको अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। पंचम भाव का राहु आपको बहुत अच्छा खिलाड़ी बना सकता है, आपको सडनली पैसा दे सकता है, सडनली कहीं ना कहीं से धन लाभ दे सकता है। संतान के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन क्रिएट करता है, प्रेम संबंधों के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन लाता है आप में। और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच भी होते हैं, लेकिन जब आप उनसे मिलने की कोशिश करते हैं या आप उनके सामने फेस टू फेस जाते हैं उससे पहले ही राहु आपके वो रिलेशनशिप तोड़ देता है, आपके वो संबंध तोड़ देता है। तो ऐसे केस में राहु आपको बार बार यहाँ पर फ्रस्ट्रेट करेगा। पंचम भाव का राहु अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तभी जाकर आपको राहु यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकता है। पंचम भाव में अगर राहु हो और अगर राहु की महादशा आपको जीवन के शुरुआती समय में आती है तो आपकी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा को बहुत ज़्यादा प्रबलता देती है। इसके अलावा छोटी आयु में आप में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, एक्टिंग वगैरह, मॉडलिंग वगैरह इस प्रकार का जो आप कैरियर चुनते हैं उसमें भी राहु की भूमिका रहेगी। साथ ही अगर शुक्र के साथ राहु का संबंध जुड़ जाता है पंचम भाव में बैठे हुए तो निश्चित ही आपको एक्टिंग वगैरह, मॉडलिंग वगैरह में सफलता जरूर मिलेगी। इसके अलावा ऐसा जातक बहुत अच्छा गायककार हो सकता है और ये राहु आपको कहीं ना कहीं मेडिटेशन वगैरह से, अकल्ट से बहुत ज़्यादा फायदा देगा। कुछ पूर्व जन्मों के आपके अनुभव भी राहु देता है क्योंकि पंचम भाव है वो पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का है, तो राहु उसके अकॉर्डिंग भी आपको कुछ रिजल्ट्स देते हैं। इसके अलावा इस राहु की महादशा में ज़्यादातर आपका जिन लोगों से कनेक्शन बनता है वो लोग हो सकता है कि आपके पूर्व जन्मों में आपसे कनेक्टेड रहे हों किसी भी रीजन की वजह से। ऐसा राहु आपको स्टॉक मार्केट वगैरह से, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह से या और भी कोई इस प्रकार के धंधे से आपको अचानक धन लाभ करवा सकता है। ऐसा राहु आपके मन और बुद्धि पर शासन करता है। ये राहु ज़्यादातर आपके मन को प्रभावित करेगा, सबसे ज़्यादा आपकी बुद्धि को, आपके सोचने के तरीकों को प्रभावित करेगा। तो इससे आपकी ओवरऑल लाइफ बदल जाएगी, आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, ये सब बदल जाएगा। और ऐसा राहु इतना ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करता है मन में कि आपको लगता है जैसा आप कर रहे हैं वैसा सब कुछ सही है। तो ऐसा अगर राहु हो और अगर राहु आपको बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर रहा है तो अपने जो आप डिसीजन लेने जा रहे हैं राहु की दशा में, जितने भी आप डिसीजन लेने वाले हैं उनको बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचकर डिसीजन लेने की ज़रूरत आप लोगों को रहेगी। ऐसा राहु बार बार आपको संतान के साथ अटैच करता है। संतान को लेकर अगर यहाँ पर राहु इश्यू क्रिएट कर रहा है तो आपको थोड़ा सावधान भी होना है। यहाँ पर संतान को लेकर अक्सर राहु कोई ना कोई प्रॉब्लम देता ही है। अब अगर बात करें यहाँ राहु आपको अलग अलग राशियों में जब बैठेगा तो परिणाम बिल्कुल अलग अलग होंगे। यहाँ पर अगर कोई और ग्रह बैठा हुआ है तो उसका जो प्रभाव है वो भी आपके ऊपर आएगा। तो जनरली देखा जाता है अगर किसी का भी राहु पंचम में और उसके साथ कोई भी ग्रह बैठा हो तो उसके प्रभाव को भी राहु बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब आपको राहु के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उसके हिसाब से विचार करना चाहिए अपने चार्ट के हिसाब से। अब पंचम भाव का राहु आपको अलग अलग समय में अलग अलग रिजल्ट दे सकता है क्योंकि लाइफ का जो फेज होता है बिल्कुल अलग अलग, जो टाइमिंग होती है हमारी लाइफ की उसके अनुसार उसका इंपॉर्टेंस भी अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी के बहुत ही शुरुआती जीवन में ऐसी दशा आ जाती है, किसी के मिड एज में ऐसी दशा आती है या फिर किसी के ओल्ड एज में ऐसी दशा आती है। तो जीवन में अलग अलग समय पर आपके पास अलग अलग प्रकार की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहती हैं आपके कुछ ना कुछ करने के लिए। इस प्रकार का राहु आपको पंचम भाव के कार्यों में बहुत अच्छे से लेकर जाएगा, बहुत ही सीरियसली लेकर जाएगा और इतना ज़्यादा ऑब्सेशन आपको ये राहु क्रिएट करता है कि आप सब कुछ भूलकर इस भाव से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। इस भाव से जुड़ा हुआ कोई ऐसा काम आप करने लगते हैं जिसके साथ आप स्ट्रांगली जुड़ जाते हैं, आपका एक इंटरनल कनेक्शन हो जाता है। पंचम भाव का राहु है तो आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर की जो भी लैंग्वेजेस हैं
और बहुत कुछ नया नया सीखने, बहुत कुछ क्रिएटिव करने, कोई ऑनलाइन गेम वगैरह, आपको ब्लॉगिंग वगैरह या इस प्रकार के और भी जो भी इस प्रकार के काम हैं जो मशीनों से होते, ज़्यादातर जो कंप्यूटर और इनसे संबंधित हैं, जो ऑनलाइन और इन सब कार्यों से संबंधित हैं, या आप कोडिंग वगैरह सीख सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की क्रिएटिविटी ऐसा राहु आप में क्रिएट करता है। ऐसा राहु आपको इन सब कार्यों के लिए विदेश भी लेकर जा सकता है। आपको ये निश्चित है कि राहु कोई ना कोई पंचम भाव से संबंधित कार्य ही देगा अगर उसकी दशा आती है। साथ ही आप कोई भी मार्केटिंग जैसे काम में भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी गुना राहु में बढ़ जाती है, लेकिन काफ़ी बार आपके कुछ भ्रम भी रहते हैं इस दशा में, क्योंकि आपकी बुद्धि का भाव है। ऐसे में बुद्धि को सबसे ज़्यादा यहाँ राहु भ्रमित करने के काम करते हैं। इस वजह से जब भी आप पैसे का कोई लेन देन कर रहे हो, आप किसी भी प्रकार का कोई और ट्रांजैक्शन कर रहे हो कहीं पर, जब राहु पंचम का अगर महादशा चल रहा हो तो सावधानी आपको जरूर रखने की जरूरत यहाँ रहेगी। इसके अलावा ऐसा राहु अलग अलग ग्रहों के साथ जब बैठेगा तो अलग अलग प्रकार के परिणाम देगा। अगर ऐसा राहु बुध के साथ बैठा हुआ है तो आपकी बुद्धि को और ज़्यादा तेज बनाएगा, आपको काफ़ी अच्छा वाक्पटु वक्ता बनाएगा। और ऐसा राहु आपकी मेमोरी को बढ़ाता है। आपको लगता है कि आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, अब आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ में कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा राहु बार बार आपको ये विश्वास दिलाता है। ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में लेकर जा सकता है कि आपको सब कुछ आता है, जो भी आप करना चाहें करें। तो जब भी पंचम भाव में राहु हो, आपको यहाँ पर ऑब्सेशन तो आता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के साथ बहुत अटैच नहीं होना है। ऐसा राहु आपको कुछ इस प्रकार के फ्रॉड रिलेशनशिप में या फ्रॉड प्रकार के कुछ ऐसे लोगों के साथ जोड़ता है जो आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं। पंचम भाव का राहु है तो ज़्यादातर आप अपने मन को जितना ज़्यादा नियंत्रण में रखेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। आप अपने दिमाग को और मन को जितना ज़्यादा खुद से कंट्रोल कर सकेंगे उतना बेहतर रहेगा। साथ ही इस प्रकार के जातकों को कुछ ना कुछ मशीनरी वगैरह या इस प्रकार के कुछ कलात्मक नॉलेज बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ आप राहु की दशा में बहुत कुछ नया सीख जाते हैं और आपको कोई ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता भी कभी कभी नहीं होती है। अब पंचम भाव का राहु है तो वो नवम भाव को देखता है, उसके बाद वो आपके 11th हाउस को देखता है, 11th के बाद वो आपके लगन को भी देखता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका जो पंचम भाव का कनेक्शन है आपके लगन से तो होता ही होता है, आपके लाभ स्थान से भी होता है। तो ये राहु आपको काफ़ी गुना ये पावर बढ़ा देता है कि आप इस राहु की दशा में सडनली कोई ना कोई बड़ी अर्निंग करेंगे कहीं ना कहीं से। साथ ही ऐसा राहु आपको लक में भी सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं। अगर राहु बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपका लक अवश्य साथ देगा, आपको पंचम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी काम करने में लक का सहारा रहेगा। ऐसा राहु आपको अक्सर विदेश यात्राएं करवा सकता है, विदेश में यहाँ तक कि सेटलमेंट भी करवा सकता है, लेकिन सेटलमेंट के लिए आपको अपना चार्ट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। पंचम भाव का राहु अक्सर आपको बहुत बड़ा लॉस करवा सकता है अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो। साथ ही साथ आपके मन को हमेशा डिस्टर्ब करके रखेगा, आपकी बुद्धि को हमेशा डिस्टर्ब करके रखेगा। काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव, काम का बहुत ज़्यादा बर्डन होना, इस प्रकार के कुछ कार्यों की तरफ या इस प्रकार की समस्याओं की तरफ ऐसा राहु लेकर जाता है। राहु में आप कुछ ना कुछ नया अवश्य सीखते हैं, आप कोई ना कोई ऑनलाइन काम या इस प्रकार का कोई कोडिंग से रिलेटेड काम सीखते हैं, आप कोई कंप्यूटर मशीनरी या इस प्रकार का कोई ना कोई काम करते हैं, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की कुछ रिपेयरिंग वगैरह या इस प्रकार का काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पंचम भाव से जुड़े हुए कार्यों में राहु विदेश के साथ कनेक्शन देता ही है, और आप में कोई ना कोई इंडिविजुअल जहां पर ज़्यादातर परफॉर्मेंस की जाती है, इंडिविजुअल कोई ना कोई प्रदर्शन किया जाता है, ऐसे कार्यों की तरफ बहुत तेज़ी से राहु आगे बढ़ाने वाला होगा। ऐसा राहु आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह की तरफ ज़्यादा लेकर जाता है, यानी जहां पर बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, रिस्की कार्यों की तरफ लेकर जाता है, और आपको मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ऐसा राहु डेवलप कर देता है सडनली। तो ऐसा राहु आपको सबसे ज़्यादा भ्रमित करने का काम करेगा, और ये कुछ पास्ट लाइफ के जो अनुभव हैं, पास्ट पूर्व जन्मों के जो कर्मों के आपके हिसाब किताब हैं उनको भी लाता है आपकी लाइफ में, और पूर्व जन्मों के काफ़ी कुछ रिजल्ट्स आपको राहु की दशा में मिलते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी दशा को एनालाइज जरूर करें जब भी राहु अगर पंचम में है और राहु की महादशा आने वाली हो या स्टार्ट हो चुकी हो, तो कुछ इस प्रकार के परिणाम राहु आपको देते जब भी उनकी पंचम भाव में स्थित हो और दशा आती है।